दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा, उनके जीवन में क्या नया होने वाला है, क्या चीजें बदलेंगी और कितनी ज्यादा आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की नेगेटिविटी रिमूव होगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। जानेंगे कि राहु जो सबसे ज्यादा वर्तमान में बीते 18 महीनों से आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ को तहस नहस करके रखा है, आपकी मैरिड लाइफ को तहस नहस करके रखा है, आपके रिश्तों को, आपके दोस्ती को सब तरीके से बिगाड़ दिया है, आपके बहुत सारे कार्य अटका रखे हैं राहु ने। अब वो राहु परिवर्तन करेंगे। कब परिवर्तन करेंगे? 18 मई 2025 को राहु और केतु इन दोनों का परिवर्तन होगा। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका गोचर, राहु और केतु का गोचर 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में। इनका कुंभ और सिंह में जो गोचर है वो आपको कैसे प्रभावित करेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। आपको बताएंगे राहु केतु का मिश्रित फल, यानी कि वो चीजें जो 100% होकर के ही रहेंगी। इस राहु केतु के परिवर्तन का सार मैं आपको बताऊंगा जो 100% होगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है, आप अगर सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप ये वीडियो देखिए। आप बहुत इमोशनल होते हैं, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, लेकिन आपको मेरी बात बुरी लगे या भली, आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैं बोलूंगा वो होकर के ही रहेगा। तो अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार है। नाम राशि के अनुसार इसे तब देखें जब आपको चंद्र या लग्न राशि पता नहीं है। दोस्तों राहु जो कि छाया ग्रह है, माया के कारक होते हैं। वो माया जो आपको सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रभावित करती है। भौतिक युग में माया ही हर प्रकार से आपके बंधनों का सबसे बड़ा कारण है। तो वो राहु, माया के अधिपति राहु, यानी कि माया के दूसरे रूप राहु जब परिवर्तन करेंगे तो क्या बदलेगा। देखिए, आपके लिए राहु केतु राशि परिवर्तन तो बता ही रहे हैं, वीडियो के लास्ट में उपाय भी बताएंगे जिससे आप राहु के और केतु के नेगेटिव फल को अपने लिए पॉजिटिव बना पाएंगे। राहु आपके वर्तमान में यानी कि 18 मई 2025 तक आपके नवम भाव में गोचर कर रहे थे। अब 18 मई 2025 से इनका अष्टम भाव में गोचर शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव में जब इनका गोचर शुरू होगा तो आपके जीवन में क्या होगा। नवम भाव में जब कर रहे थे तो आपको धोखा दिलवा रहे थे, आपके कार्य अटका रहे थे, आपको कंफ्यूज कर रहे थे, आपको डिप्रेशन में डाल रहे थे, आपको तनाव में, बहुत ज्यादा तनाव महसूस करा रहे थे। अब ये राहु जैसे ही अष्टम में आएंगे तो सबसे पहले आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके अटके हुए काम तेजी से चलने लगेंगे। इस राहु की वजह से वो व्यक्ति जो आपको धोखा देकर गया था, जो आपके पार्टनर आपको छोड़ने के लिए बार बार कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, और आप उनके पीछे पड़े थे, आप उनसे बार बार गलती ना होते हुए भी माफी मांग रहे थे। अब आपका वक्त आने वाला है। जो व्यक्ति, मेरी बात नोट कर लीजिएगा और ये होकर के ही रहेगा, राहु है और राहु 18 महीने तक आपका जो बुरा हाल किया है उतना ही आपका अच्छा करने वाला है लव लाइफ में। जैसे आप गिड़गिड़ा रहे थे, जैसे आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स की कदर करवाना चाह रहे थे, अब वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। वो कहेगा एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, मुझे भी एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, मेरा जो पुराना पास्ट है उसको भूल जाओ, मेरी गलतियों को माफ कर दो, तमाम तरह की बातें वो करेगा। यानी कि आपकी लव लाइफ जो ब्रेकअप हो गया था, जो एक्स पार्टनर आपको छोड़ना चाह रहा था या छोड़ चुका था, या वो मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहा था, अब वो आपके लिए गिड़गिड़ाएगा। अगर धोखा देकर चला गया था, पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था आपसे,
तो फिर से वो कांटेक्ट करेगा, फिर से बात करेगा, फिर से रिश्ता सुधारने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में निकलने की कोशिश कर रहा था कोई व्यक्ति, आपका पार्टनर, और वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन आपको एक तरह से उसने हर तरीका आजमा लिया है, आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का, आपको लात मारने का, आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से बेदखल करने का, आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। अब वो व्यक्ति आपके लिए यानी कि बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। लव लाइफ में एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जब राहु से लव लाइफ प्रभावित होती है तो वो या तो बहुत पॉजिटिव हो जाती है या बहुत नेगेटिव हो जाती है। अब ये लव लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव होगी, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपके अंदर जो प्यार था वो राहु समाप्त कर देगा, और इसी वजह से, इसके ही प्रभाव से वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करने लगेगा। इतना प्यार करेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर इतना प्यार कुछ महीने पहले से हो जाता, इतनी कदर ये कुछ महीने पहले कर लेता, तो शायद आज ये नौबत ना आती। आप यही सोचेंगे, लेकिन राहु यही करता है। राहु दोनों तरफ से समान फल दे ही नहीं सकता है, तो आपके प्यार की वृद्धि नहीं करेगा। ये राहु आपके अंदर का प्यार जो उसके लिए इमोशंस हैं उसको खत्म करेगा। अभी तक आप रो रहे थे, अब वो रोएगा, तो ऐसा कुछ होगा। दूसरी चीज, अष्टम में राहु का गोचर आपको करोड़पति बना देगा, आपको छप्पर फाड़ के धन देगा। मैं अष्टम के राहु को जानता हूं, बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। मैंने हजारों कुंडलियों में अष्टम के राहु का फल देखा है। ये गुप्त धन दिलाते हैं, अचानक से लाभ दिलाते हैं, अचानक से करोड़पति बना देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मिलवा देते हैं जो व्यक्ति आपकी जिंदगी संवार देता है। ऐसे राहु में ही आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको आपके सारे शौक पूरे करवाएगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा कि यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम ये कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और वो कहेगा कि तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तब तक जो चाहिए, पैसे की कोई भी मदद चाहिए वो मुझसे ले लो, लेकिन तुम अपने करियर में ये सफलता हासिल करोगे और करना ही पड़ेगा। तुम्हें मोटिवेट करेगा वो, ऐसा व्यक्ति मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रिलेशनशिप वाला ही हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी मदद करेगा। अब आपको अगर उससे लगाव हो जाए तो बात अलग है, या फिर आपके एहसान, उसके एहसान में आप दब जाएं, वो बात अलग है। लेकिन अष्टम का राहु आपको करोड़पति बनाता है, करोड़पति बनाने के अवसर दिलाता है, और बहुत ज्यादा धन के योग बना देता है। गुप्त धन मिलता है, अफेयर से भी धन मिलता है, और अलग अलग, अगर आप महिला हैं तो पुरुषों से, और पुरुष हैं तो महिलाओं से, अलग अलग महिलाओं से धन अर्जित होता है। और ऐसे अष्टम के राहु उनको विशेष लाभ देते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा अष्टम का राहु, और लाभ ही लाभ आपको पहुंचाएगा। अब राहु का नवम से अष्टम में जैसे ही परिवर्तन होगा 18 मई 2025 से, आप देखेंगे लगभग 18 महीने तक इनका गोचर होता है। तो अगले 5 दिसंबर 2026 तक आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब वो पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि राहु की जो स्थिति पंचम भाव से नवम दृष्टि से राहु देख रहा था, अब वो राहु की दृष्टि समाप्त होगी। इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, रिसर्च के फील्ड में लाभ मिलेगा। केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर शेयर मार्केट से संबंधित भी काम करते हैं, तो आपको ये लाभ देगा ही देगा। ये समय आपके शेयर मार्केट की स्थिति जो बहुत बर्बाद हो चुकी थी, राहु ने लगभग 18 महीनों में आपको शेयर मार्केट में कंगाल कर दिया था, आपके शेयर डुबा दिए थे, आपकी कंपनी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा घाटे में चली गई थी, तो आपको अब वहां से लाभ मिलेगा, आप वहां से करोड़पति बनेंगे। राहु तो आपको दे ही रहा है, लेकिन केतु उस धन में वृद्धि कर रहा है, उस भाग्य में वृद्धि कर रहा है जो आपके हिस्से में आना चाहिए। लाभ ही लाभ है। राहु की सबसे ज्यादा जो विशेष स्थिति खराब रहेगी वो मैं आपको बता दूं कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इनसे आपके संबंध फिर भी ठीक हो जाएं, लेकिन अब इनके संबंध ठीक होने के बाद में जो फैमिली के संबंध खराब होंगे, आपके दोस्तों की वजह से, आपके रिश्तेदारों की वजह से, आपके फैमिली में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपके खुद के पेरेंट्स के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, और इनसे आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली का कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कोई केस पेंडिंग है, तो उसमें आपको अच्छे लाभ के योग बनेंगे, आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है।
अगर फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त भी करवा सकता है केतु। राहु की और केतु की सिमिलर एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि जो लोग वाहन ट्रांसपोर्ट या फिर किसी भी प्रकार का वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं, उनको वाहन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ ये राहु देंगे। और सबसे ज्यादा सट्टा या फिर मार्केटिंग फील्ड में या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे प्रोफेशन में लाभ देंगे जो यंत्र और तंत्र से संबंधित है, चाहे वो शासन प्रशासन से संबंधित हो, उसमें भी लाभ ये राहु देंगे। ये राहु आपको हर प्रकार से लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। बस फैमिली को लेकर के मैंने कहा उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। राहु की चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके इमोशंस को कम कर देगी, आपके इमोशंस को खत्म कर देगी और अब आपको ये महसूस कराएगी कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है। तो पैसे के लिए भी जाना जाता है राहु, और पैसे कमाने के लिए जो पागल हो जाता है आदमी कि मुझे अब सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे खरबपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो ये सोच भी राहु ही देता है। इसलिए आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको एक पागलपन, एक भूत सवार हो जाएगा पैसे का कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे सारे शौक पूरे करने, और करेंगे भी, क्योंकि चतुर्थ पर राहु की दृष्टि दिखाती है कि आप नौकर चाकर, भूमि भवन, गाड़ी बंगला सब आपके पास होने वाला है अगले 18 महीनों में। अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, तो आपको बड़ा लाभ राहु देगा। केतु भी कुछ कम नहीं है। केतु सबसे ज्यादा आपके शत्रुओं का विध्वंस करेगा, शत्रु का विनाश करेगा। मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि राहु और केतु, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम नवम सप्तम, सप्तम नवम। तो ये जो दृष्टियां हैं और जहां बैठ रहे हैं उससे इस प्रकार का फल राहु और केतु करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने केतु के जो सबसे ज्यादा अनमोल फल को देखा है देते हुए, वो एकादश भाव पर केतु की दृष्टि आपको आश्चर्यजनक लाभ देती है और लाभ के अवसर आपको मिलते ही रहते हैं। विशेष रूप से स्पोर्ट्स के फील्ड में एक अपने देश का, अपने स्टेट का झंडा बुलंद करते हैं आप, और वहां पर अच्छा पुरस्कार, अच्छा नाम, अच्छी कमाई आपकी होने लगती है। यहां तक कि केतु रेलवे से संबंधित जॉब में भी, सरकारी जॉब में भी सफलता दिलाता है। तो अगर आप रेलवे इत्यादि में, चाहे फिर आरपीएफ इत्यादि में, या फिर किसी प्रकार की फोर्स में, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में कोई जॉब के लिए आप आवेदन देते हैं, एग्जाम देते हैं, और इस बीच 18 महीनों में एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। राहु केतु विशेष रूप से आपके लिए लाभ ही लाभ कर रहे हैं, लेकिन अगर और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का एक पाठ हर बुधवार के दिन करिएगा और अच्छा बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। दोस्तों, यह था राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।